हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, यानी ओपन इंटेड एंड क्लोज इंटेड। तो देखिए, ऐसा कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम नहीं जहां से ओपन इंटेड और क्लोज इंटेड से आपको प्रश्न देखने को ना मिला हो। तो आपको यहां से, चाहे आपके हिंदी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे ये आपके सीटीपी हो, ये सारे में आते हैं। जो हमारा पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, तो यहाँ से आपको मुक्त अंत प्रश्न और बंद अंत प्रश्न, यहाँ से आपका नंबर फिक्स है। इस मात्र इस एक क्लास से आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिलेंगे, या 1 से 2 या 2 से 3 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। तो चलिए हम मुक्त यानी मुक्त अंत प्रश्न क्या होता है, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन क्या होता है। तो जिन प्रश्नों के एक से ज़्यादा उत्तर होते हैं, यानी ध्यान से समझिएगा, जिन प्रश्नों के आंसर एक से ज़्यादा हो वो कौन से होते हैं, वो हमारे मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। यानी एक से अधिक में वो कौन से प्रश्न होंगे, जिससे मान लीजिए कि यहाँ है कि वो कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 8 आएगा। तो आप 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 आएगा, 7 या 1 को जोड़ते हैं तो 8 आएगा, 4 या 4 को जोड़ते हैं तो 8 आएगा, चाहे 5 या 3 को जोड़ते हैं तो 8 आएगा। यानी इसका जो आंसर है वो फिक्स नहीं है, इसका आंसर 1 से अधिक है। जैसे ही 1 से अधिक हुआ वो हमारा मुक्त अंत वाला प्रश्न यह होगा, यानी ओपन इंडेड क्वेश्चन हुआ। तो आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता ही देता है। उसके बाद यानी होगा कि किसी के बारे में, जिससे कि हुआ कि किसी प्रश्न के बारे में जिससे विशेषता बताता है, यानी तो हम क्या कहते हैं उसको, हम अपने मन से यानी उसके बारे में 2-4 लाइन लिखते हैं, तो हमारा यानी 1 से अधिक प्रश्नों को हम मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं। उसके बाद हमारा है बंद अंत प्रश्न। बंद अंत यानी क्लोज इंडेड क्या होता है, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर केवल 1 होता है, जिन प्रश्नों का आंसर केवल 1 होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा तो बंद अंत प्रश्न होता है, यानी क्लोज इंडेड क्वेश्चन। जैसे 5 में से 3 जोड़ने पे क्या आएगा, 5 में 3 जोड़ने पे क्या आएगा, तो इसका आंसर जो है फिक्स है कि 8 ही आएगा। यानी भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। बिहार की कहाँ है, तो पटना है। यानी इसका आंसर जो है क्या है, ये फिक्स है। तो जिसका आंसर 1 आए, फिक्स हो, वो हमारा क्लोज इंडेड प्रश्न होता है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हैं या ये तो आपके लिए ये तो VVI है, या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए ये क्या है, रचनात्मक यानी समेटिव, योगात्मक और यानी फॉर्मेटिव, समेटिव एंड निदानात्मक आकलन, यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो देखिए रचनात्मक क्या होता है, बात करते हैं एक एक करके। रचनात्मक यानी हमारा फॉर्मेटिव, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है। यानी जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है, उसे हम रचनात्मक कहते हैं। उसके बाद हैं योगात्मक आकलन किसे कहते हैं, यानी यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद होता है, वो हमारा योगात्मक आकलन, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद निदानात्मक, यानी इसमें सिर्फ कारणों और समस्याओं को पहचान की जाती है। तो देखिए आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ये कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक, यहाँ से आपको फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और निदानात्मक में क्या होता है, ये सिर्फ कारण यानी समस्याओं की पहचान की जाती है। जैसे हमने अगर बालक की कमियों को पहचान किया तो हमारा निदानात्मक हो गया, और जो रचनात्मक होता है वो लर्निंग प्रोसेस के दौरान या उससे पहले होता है, और जो योगात्मक होता है वो लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसको ख़त्म होने के बाद। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से एबेकस जियो बोर्ड यहाँ से आपको, तो आई होप आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास हो आपको समय से मिल जाए।